ट्रांसफ्यूजन से सेम निडल या सिरिंज यूज़ करें या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्रिएट हो सकता है, या इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन है ना, अगर सेक्स के द्वारा ये फैलता है ना, तो उसमें अगर एक भी HIV इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे में आ सकता है। और तीसरा मदर टू चाइल्ड है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, और एक मदर टू चाइल्ड है। एक साथ कई बीमारियां शरीर को पकड़ लेती है, यानी आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी, लगातार बुखार रहेंगे और उनको ठीक नहीं हो सकता, आदमी कितनी भी दवाइयाँ ले, तो बचाव ही बेहतर इलाज है। और डॉक्टर साहब ने इस समस्या और ज़्यादा भोजन खाएं, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, योग के रहें और स्वस्थ रहें। पढ़े लिखे हैं, मनुष्य हैं, तो आपको पता है ये बात कि इन सब हरकतों से एड्स नहीं फैलता है। आप अगर किसी से हाथ मिलाएंगे, साथ खाना खाएंगे तो एड्स नहीं फैलेगा। एड्स फैलने का आपको सारा सब कुछ प्रोसेस मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बड़े हमसे कह देते हैं कि बेटा उसको बीमारी है, उससे बात मत करना। अगर हम जैसे हमारी गली में भी कोई इंसान जा रहा है जिसके कोई शक्ल पर कोई डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो क्या उससे दूर रहते हैं। इवन हम कॉलेज स्कूल्स में भी देखते हैं कि किसी की बॉडी में भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उससे उतना बात नहीं करते, उससे दूर रहते हैं। तो ये सब क्या होता है कि बीमारी इंसान को कभी खत्म नहीं करती है। हाँ, शरीर को जरूर मारती है, लेकिन मन को जो मारता है वो पहले हमारा व्यवहार मार देता है उसे। उसमें जीने की जो इच्छा होती है वो पहले ही मर चुकी होती है। बस वो दवाइयों से जीवित रह सकता है, लेकिन उसका दिमाग, उसका मन, उसकी आत्मा ये पहले ही मर चुके होते हैं। तो अभी मैं आपको एड्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। लैंगिक क्रिया अथवा यौन संबंधों से उत्पन्न रोग यौन संक्रमित रोग कहलाते हैं। यौन संक्रमित रोगों के साथ योग कारक वायरस, जीवाणु, कवक आदि है जो संक्रमित व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, यौन क्रियाओं के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। एड्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम सभी भली भांति जानते हैं इस बात को। एड्स वह सर्वव्यापी एवं भयानक रोग है जिसके वायरस स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से अर्जित करता है। एड्स ऐसा नहीं है कि हमें किसी को, अगर किसी को शक भी हो जाए तो उसके पास ना जाए, पहले आप प्रूफ लाइए, डॉक्टर से इलाज कराइए। जब तक डॉक्टर ये बात नहीं कहते कि हाँ आप इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, उसमें तो कम से कम वो अपनी खुशी से जीवन व्यतीत कर सके। अगर आप पहले उसे कि बार-बार सर्च कराएंगे कि उसे बीमारी है तो कैसे जीगा, आप सोच के देखिए एक बार। एड्स में सर्वव्यापी एवं भयानक रोग जिसके वायरस स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से अर्जित करता है। ये वायरस शरीर की प्रतिरक्षा को नष्ट कर देते हैं। अंततः विभिन्न संक्रामक रोगों के आविर्भाव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें निश्चित होता है कि मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन जितना
साथ असुरक्षित यौन संबंध। बहुत ही आज मॉडर्न एज है, आप जानते हैं अच्छी तरह से ये सब कुछ फैशन बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर में जो बड़ी बड़ी सिटीज आती है, बिकॉज आप जानते हैं कि आज हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ की हमारे पास हम रास्ते पहले ढूंढ लेते हैं। मुश्किल की बात में आती है, रास्ते पहले ढूंढ लेते हैं। तो क्यों ना इस बीमारी का भी रास्ता ढूंढना चाहे, क्यों ना इस बीमारी से मुक्ति पाने का एक रास्ता तो होगा। और रास्ता नहीं तो हमारे पास हर चीज़ की आस बची होती है, किरण बची होती है, और उसी किरण के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाहे वो HIV पॉजिटिव व्यक्ति हमारे साथ हमारे घर में रहे, हमारे साथ रह रहा है, कुछ करते रह रहा है, तो भी हम उसके साथ अपनी लाइफ अपने से अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि बारी-बारी हम एक ही बात को दोहराते हैं, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और धीरे-धीरे मुझे लगता है कि अब सबको इस बात की जानकारी है किन तरीकों से ये बीमारी फैलती है, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसकी संख्या में कमी लाई जा सकती है। तो अगर अपन चाहें तो उनके कारण में जो 4 कारण हैं जिनसे ये बीमारी होती है, इससे ज़्यादा हम चर्चा करें कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। आपको जो मालूम है इसके तरीके, इस तरीके से बीमारी फैलती है, इसके बारे में जानकारी है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस बीमारी को खत्म तो नहीं लेकिन कंट्रोल तो कर सकें। कंट्रोल से मतलब है कि इसकी संख्या में अगर हम जो आंकड़ों की तरफ जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ट्रेंड इस तरफ जा रहा हो कि बीमारी बढ़ रही है। उसको कंट्रोल करना मतलब जो संख्या है वो सीमित करना, या उसी के आंकड़े जो है वो ये दिखाएंगे वो बढ़ता हुआ ट्रेंड नहीं है। आंकड़े ये बताएंगे कि प्रतिवर्ष जो पिछले वर्ष जो थे आंकड़े उसके बराबर है या उससे कम है, अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये शो करेगा कि लोगों में जागरूकता आई है, लोगों में कुछ बदलाव आया है। तो अपन इस बारे में चर्चा करेंगे कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या तरीके अपनाए जिससे इसकी संख्या में कमी आए। तो एक एक करके आप सब लोग बताओ लोगों के विचार इस बारे में क्या है, क्योंकि ये कोई किताबी बात नहीं है कि हम इसकी संख्या में कैसे कमी ला सकते हैं। आप लोग बताएं इस बारे में कैसे इसकी संख्या कंट्रोल की जा सकती है। आप ही बताएं जो आप बता रहे थे। असुरक्षित जो यौन संबंध है उन्हें स्थापित नहीं किया जाए, इसके वजह से कि जो इंजेक्शन होते हैं वो दूसरी बार एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार नहीं करेंगे। तुमने कहा असुरक्षित यौन संबंध, तो ये चीज़ एक ऐसी होती है जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे तुमने कहा आधुनिक समय इसमें लोग जो है सब तरह के उनके पास साधन हैं, उनके पास जानकारी है, गलत तरीके हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर या परिवार से दूर रहते हैं, ऐसा समय आता है। तो ऐसे हालात बनते हैं कि वो बच्चा या कोई भी व्यक्ति है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, या ये जो अब इस तरह से अपन कह सकते हैं कि संयमित जीवन का अभाव। ऐसे में तुम्हारी क्या सलाह होगी? पहली चीज़ तो जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता उसको इस तरह के संस्कार ही दें कि वो पहले इन सब चीज़ों से दूर रहे। दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली बात है कि हम ह्यूमन हैं और हम हर चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर चीज़ की नॉलेज रहती है, तो इस चीज़ की नॉलेज क्यों ना रखें, इस चीज़ के प्रति अवेयर होना चाहिए। जब हम एक दो अगर दोस्त हैं और एक दोस्त अगर बीड़ी या बियर पी रहा है तो दूसरा दोस्त कहीं हद तक 90% को उसको रोकेगा ही रखेगा, तो 90% को अगर बस स्टैंड आउट कर दे तो क्यों नहीं कर सकते हम? बाबा यूथ है, कहते हैं हर चीज़ पॉसिबल, तो ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं? ठीक है, तुम्हारा संयमित जीवन की जो इशारा है, लेकिन आज के संदर्भ में क्या वो संभव है? सबके लिए संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना बदलाव आया है। आधुनिक समय का जो बदलाव, जो इंटरनेट सुविधा है, उसकी वजह से लोगों को कम उम्र में ऐसे साधन, ऐसी जानकारी मिल रही है जो कि उस उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अपन इस तरह के आदर्श या संयमित जीवन की प्रेरणा दें, वो मेरे को लगता है कि इतना कारगर नहीं होगा। ऐसे में मुझे लगता है कि जो बचने के साधन हैं जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, उन चीज़ों को अगर काम में लिया जाए तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। आज की इस उम्र वाली लड़कियों के इंटरनेट और फोन और ये सब होने से, और मोस्ट ऑफ लड़कियों के बॉयफ्रेंड भी, तो जब बॉयफ्रेंड रखती हैं लड़कियां तो पता नहीं कब किस समय
एक ऐसा क्षण आए, हो सकता है आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये चीज़ है कि उसमें सुरक्षा के कारणों पूरा ध्यान रखें उस समय। इसलिए मैं यही चीज़ कह रहा था कि जब और को एजुकेशन है, आज मोस्ट लोग सारी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हो, को एजुकेशन हर जगह है और आगे और हायर स्टडीज सब लड़कियां करती है और मोस्ट ऑफ पेरेंट्स भेजते हैं सर आज बाहर में। तो आज भी ध्यान में रखोगे ये बात, कोई आगे आप से बचाव कर पाओगे। और सर टेटूज बनाने का फैशन बहुत ज़्यादा है, तो टेटूज भी अगर आपने पूरे अच्छे तरह से स्टरलाइज करे हुए सिलसिले बनवाए तो वो, क्योंकि कोई यहाँ बनवा रहा है, कोई यहाँ बनवा रहा है, कोई पहले नाम ही लिखते थे, आज तो डिज़ाइन और मेहंदी के डिज़ाइन और भी कई तरह के कलर्स वाले टेटू बनवाए जा रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ होने की संभावना पूरी है। तो फिर मैडम का ये इशारा था कि इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। इस तरह की जो धर्म से जुड़ी हुई या स्पिरिचुअल बातें की जाए कि आदर्श दैनिक जीवन वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि किस तरह से हर कोई एक्सपोज हो सकता है, हर किसी के ज़िंदगी में ऐसे क्षण आ सकते हैं जबकि चाह कर भी बातों की जानकारी का अभाव है। लेकिन जैसे मैडम ने कहा कि सब लोग एक्सपोज है, ये सब जो कारण मैडम ने बताया वो मैडम ज़्यादा अच्छा जानती हैं और उन्होंने बिल्कुल खुलासा कर दिया कि हर कोई रिस्क है, हर कोई वो ज़िंदगी जी रहा है जिसको वो किसी भी समय ऐसे क्षण आते हैं उसकी ज़िंदगी में कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे तरीके जाने जिनसे कि इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था मैडम ने जो बातें की कि आप सब लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, है ना, ये चीज़ तो क्यों नहीं जब इतनी बात आगे बढ़ चुकी है तो इसको और आगे बढ़ाएं और लोग साथियों के बारे में जानकारी लें जो कि हमको सुरक्षा प्रदान करें। तो उनमें से जब आपने से कोई बताया साथियों के लिए, जैसे तुमने सारा जिक्र किया उसमें इस चीज़ का रिसर्च हो चुका है अमेरिका में और बात आएगा 0%, 0.something% हुआ, लेकिन कोई एक केस तो हुआ ही है, कहीं से बात होती है और उन्होंने फैक्ट भी बताया है, काफ़ी मैडम भी बड़े साबित हुआ। तो लेकिन हमें क्लियर जवाब नहीं मिला था, कन्फ्यूजन हमारा दूर हुआ था। अवेयरनेस के लिए तो हो सकता है, लेकिन सर रिसर्च तो अवेयरनेस के बेस पे नहीं होता है। रिसर्च वाइज का मतलब कहीं ना कहीं ये बात होनी होगी और उन्होंने प्रूफ से बताया कि बॉडी में एंटर होती है हर चीज़, जो 4 कारण आपने बताया वो बॉडी में एंटर की बात हो रहा है। तो